हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा। आज हम देखेंगे क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड बाय गैब्रियल गार्शिया। गैब्रियल गार्शिया के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। और ये नॉवेल आपकी पब्लिश हुई है 1981 में। और जो इसके राइटर है ना गैब्रियल गार्शिया, ये एक कोलंबियन राइटर है, कोलंबियन नॉवलिस्ट है। अब देखते हैं हम इनके कैरेक्टर के बारे में और डिटेल समरी के बारे में। इसमें फर्स्ट है एंजेला विकारो, जो कि हमारी हीरोइन है। डेल कार्मेन, ये एंजेला की मदर है। पेड्रो विकारो, पैब्लो विकारो, ये ट्विन ब्रदर्स हैं। बेयार्डो सैन, ये एंजेला के हस्बैंड है। ओके। नेक्स्ट, सैंटियागो नसर, ये प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन हीरो। नरेटर जो इसको नरेट कर रहा है वो सैंटियागो का फ्रेंड है। फ्लोरा सैंटियागो की गर्लफ्रेंड है जिससे उसकी शादी होने वाली है। बयार्डो सन जो है एंजेला का हस्बैंड है, मैंने पहले बताया था। ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे मैं भूल गई थी। ओके। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंजेला जो कि हीरोइन है और बयार्डो जो उसका हस्बैंड है। बयार्डो आया था एंजेला के गांव में अपने लिए लड़की पसंद करने। एंजेला उसे बहुत पसंद आ गई और वहां पे उसने शादी कर ली एंजेला से। ठीक। जब वो एंजेला से शादी करके गया, जिस दिन उसका हनीमून था, फर्स्ट नाइट थी, उस दिन इसको पता चलता है कि एंजेला जो है वो वर्जिन नहीं है। उस टाइम भी ये कितना मतलब कितनी इम्पोर्टेंस रखता था ये इस सोसाइटी को दिखाया गया है। एंजेला वर्जिन नहीं थी तो उसने एंजेला को नेक्स्ट डे ही उसके घर पे छोड़ दिया। और उसकी मदर जो थी डेल कार्मेन, उन्होंने एंजेला को बहुत पीटा और पूछने लगी कि आखिर ये काम किसने किया है, तुम्हारे मतलब वर्जिन ना होने का ये क्या रीज़न है। तो एंजेला ने घबराते हुए नाम ले लिया सैंटियागो का। सैंटियागो नसर जो कि प्रोटैगनिस्ट है, तो सैंटियागो का नाम ले लिया, बट इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं था कि वो उसकी वजह से ही वर्जिन नहीं है। तो इसलिए उसका फ्रेंड आता है पता लगाने की क्या है ये स्टोरी। एंजेला का जो भाई है पेड्रो और पैब्लो, पेड्रो जो है वो एज अ आर्मी मैन ये सर्व किया है और वहाँ से ये थोड़े दिन के लिए भाग के आया है। पेड्रो पैब्लो को जब पता चलता है तो वो अपनी सिस्टर पे बहुत गुस्सा होते हैं। और जब उसको पता चलता है कि सैंटियागो ने ये काम किया है तो ये दोनों भाई उसे मारने के लिए घूमते रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो दोनों इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो गांव में 2-3 लोगों को बता देते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि ये सैंटियागो का मर्डर करने वाले हैं। अब तो पता ही है, जंगल की आग की तरह कोई बात फैलती है और वो भी स्पेशली मर्डर वाली बात पूरे गांव में पता चल गई। सिवाय सैंटियागो को छोड़कर बाकी सबको ये बात पता थी कि उसका मर्डर होने वाला है। उधर पैब्लो विकारो, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी प्रुडेंशिया, वो भी ये बोली थी कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है या मुझसे शादी करनी है, आगे का कुछ भी फ्यूचर देखना है, तो तुम्हें अपनी बहन का बदला लेना ही होगा, क्योंकि अगर तुम अपनी बहन के लिए नहीं खड़े हो सकते तो तुम मेरे लिए क्या खड़े होगे। तो वो भी उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है कि नहीं, जाओ तुम उसका बदला लो अपनी सिस्टर का। इतना प्लान बन जाता है इसके मर्डर का, सैंटियागो को कुछ पता नहीं रहता है। अभी उसकी गर्लफ्रेंड है फ्लोरा, जो कि उससे लेटर भी लिखती रहती है। ये लोग मतलब प्यार करते हैं आपस में। लेकिन जब फ्लोरा को ये बात पता चलती है तो फ्लोरा गुस्सा हो जाती है और फ्लोरा ने मतलब सारे लेटर्स भी अपने वापस ले लेती है बिना कुछ सोचे समझे कि ये रियल है भी या नहीं। इसके बाद दिखाया गया है कि ये दोनों भाई मिलके, पेड्रो पैब्लो मिलके सैंटियागो का मर्डर कर देते हैं। ठीक है, मर्डर हो जाता है इसका। उसके बाद दिखाया गया है कि एंजेला विकारो और जो उसका हस्बैंड था बेयार्डो, जिस जो मतलब छोड़ आया था उसको अपने घर, अब दिखाया गया है कि इन दोनों में भी थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है। मतलब इन लोगों का भी थोड़ा एक लव सर्कल बनने लगा है, इन दोनों में भी प्यार होने लगा है। तो ये इसका हस्बैंड जो है ना बयार्डो, बाद में क्या करता है, इसको भी फीलिंग इसकी जगती है और ये एंजेला को ले आता है वापस। और मर्डर के केस में पेड्रो पैब्लो को 3 साल की जेल भी होती है, लेकिन 3 साल बाद वो छूट जाते हैं तो पेड्रो अपने आर्मी ड्यूटी में चला जाता है। और लास्ट में स्टोरी सब मतलब ठीक हो जाती है। पहले तो मर्डर दिखाया गया है और इस स्टोरी का जो नाम है ना क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, ये इसलिए ही रखा गया है क्योंकि जिसका मर्डर होने वाला है उसे नहीं पता है, बाकी सबको इसके मर्डर के बारे में पता चल जाता है कि किसकी डेथ होने वाली है। अब हम यहाँ नॉवेल की थीम डिस्कस करेंगे।
ओके, तो फर्स्ट थीम है शेयर्ड विक्टिमाइजेशन। यहाँ पे सारे विक्टिम है। एंजेला भी जो है वो सोसाइटी की विक्टिम है, क्योंकि शादी से पहले सेक्स करना ये सब अच्छा नहीं है। बयाडो भी विक्टिम दिखाया गया है और सेंटियागो भी विक्टिम है। उसके बाद ऑनर है। ऑनर मीन्स अपने फैमिली के लिए, मतलब उसकी माँ उसको इतना पीटती है एंजेला को, ये फैमिली के ऑनर के लिए ही, कि मतलब फैमिली की इज्जत खराब होगी। और उसका जो हस्बैंड है बयाडो, वो इसलिए ही उसको छोड़ के आता है क्योंकि उसकी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। तो इसमें ऑनर भी एक थीम है। उसके बाद है फैमिलियल ड्यूटी। ये लैटिन अमेरिकन कल्चर को अच्छे से दिखाया गया है कि उस टाइम की सोसाइटी में क्या होता था, लड़कियों को कैसे रहने का था, कि लड़कियां हैं तो कैसे रहें, वर्जिन है, वर्जिन ही रहना है, नहीं तो उनको उनके घर वाले छोड़ देते हैं। यही था, आपकी स्टोरी यही थी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।